गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। प्रोडक्शन है आपका 30,000 यूनिट, सेल 40,000, ओपनिंग है 20। तो 20,000 यूनिट था, 30 प्रोडक्शन किए, 40 सेल हो गया, तो क्लोजिंग हो गया 10,000। ओपनिंग का वैल्यू दिया है टोटल 2 लाख, जबकि इसके अंदर वेरिएबल था 1,20। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल लगता है, मार्जिनल में वेरिएबल लगेगा। सेलिंग प्राइस 25 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 15। अब फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 150। एडमिनिस्ट्रेशन में ये वेरिएबल और फिक्स्ड। यहाँ देखिए बोल दिया स्टॉक को फीफो मेथड से करना है, हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल को खास इंपॉर्टेंस देते हैं। सेल में से वेरिएबल माइनस होगा कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड माइनस होगा प्रॉफिट। और जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, क्लियर, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। हम लोग को 40,000 यूनिट बेचना है, 30,000 बनाए थे, 20,000 ओपनिंग, 50, 40 बेचे, 10,000 क्लोजिंग बच गया। ओपनिंग का टोटल कॉस्ट 2 लाख था, जबकि वेरिएबल 1,20 था। सेलिंग प्राइस 25 है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 1,50 है। एडमिनिस्ट्रेशन में वेरिएबल 2 रुपया, फिक्स्ड 1,20। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का वर्किंग कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, रिजल्ट आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया था हम लोग को 20,000 यूनिट, प्रोडक्शन बोला था 30,000 यूनिट, 50 माइनस सेल 40, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया 10,000 यूनिट्स। ओके, ओपनिंग था 20, प्रोडक्शन 30, 50, सेल किए 40, तो बच गया 10,000। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टेकन एट टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का टोटल कॉस्ट जो 2 लाख है उसी को लेंगे। अब ये रख दिया आपके सामने इनकम स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले सेल्स आएगा। हम लोग सेल किए हैं 40,000 यूनिट 25 रुपया करके। 40,000 यूनिट इंटू 25, दैट इज 10 लाख। इसमें से लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। 30,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, वेरिएबल आपका 15 रुपया करके है, 4.5 लाख। इसमें फिक्स्ड भी ले लेंगे, इसका फिक्स्ड 1,50,000। तो 30,000 बनाने का खर्च आ गया 6 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो 6 लाख आया खर्च, इसमें आप 30,000 यूनिट बनाए हो और क्लोजिंग बच गया है 10,000, दैट इज 2 लाख। अब प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक का भी दाम कोइंसिडेंस 2 लाख ही है,
अब इसको बाहर करते हैं 6 लाख। ये रिजल्ट आया 4 लाख, इसको बोलेंगे ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले सेल लिए, सेल में से फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,000 यूनिट बनाने का खर्च था, टोटल फिक्स वेरिएबल मिला के 6 लाख। आपका 10,000 क्लोजिंग बचा है, उसका वैल्यूएशन किए 2 लाख, ओपनिंग भी 2 लाख था, तो 6 लाख ही बाहर गया, 4 लाख आ गया ग्रॉस इनकम। अब इसमें से अदर एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। अदर एक्सपेंस में है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल है और फिक्स है। तो वेरिएबल आपका 2 रुपया करके है, हम लोग 40,000 यूनिट बेचे हैं, 2 रुपया करके 80,000। अच्छा, फिक्स्ड आपका 1,20,000 है, बाहर गया 2 लाख, माइनस करके क्लोज कर देंगे, 2 लाख हम लोग का नेट इनकम आ गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले सेल लेते हैं, अब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से, उसमें से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस किए, ग्रॉस इनकम आ गया, और अदर कोई कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स हो माइनस कर देंगे, नेट इनकम आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ वर्किंग दिखा दिए थे, ओपनिंग 20, प्रोडक्शन 30, 50, 40 सेल किए, 10 बच गया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू टोटल कॉस्ट दैट इज 2 लाख का 2 लाख लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ। ये रख दिए इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ भी पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, रिजल्ट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 20,000, प्रोडक्शन 30, 50 हुआ, सेल 40, तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स। अंडर marginal costing method, value of opening finished goods is taken at variable cost only। ओपनिंग फिनिश गुड्स का सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आपका सेल्स आएगा, 40,000 यूनिट हम लोग बेचे हैं। 40,000 यूनिट को हम लोग 25 रुपया करके बेचे हैं, तो सेल आपका 10 लाख। 40,000 यूनिट 25 रुपया करके सेल किया, इसमें से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन का हो, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी, तो यहाँ लाते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 30,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था और उसका वेरिएबल कॉस्ट आपका 15 रुपया करके था, 4.5 लाख। इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो 4.5 लाख 30,000 यूनिट का है, तो 10,000 यूनिट क्लोजिंग बचा है 150, प्लस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसका भी सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वेरिएबल था 1,20,000। ओके, यहाँ पे आएगा आपका 420, और कोई वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको ले लेंगे, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। 40,000 यूनिट बेचे हैं,
उसका वेरिएबल का रेट था 2 रुपया, ये हो गया 80,000। 5 लाख हो गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट टोटल, 5 लाख हो गया कंट्रीब्यूशन। ठीक, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 30,000 यूनिट का 450 था, 10,000 यूनिट बच गया, 150 लेस करेंगे, और ओपनिंग का भी सिर्फ वेरिएबल लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग वेरिएबल 5 लाख आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से माइनस करेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन ओवरहेड 1.5 लाख था, प्रोडक्शन ओवरहेड 1,50,000। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, इसका फिक्स्ड पोर्शन था 1,20,000, ये हो गया 2,70,000। अब माइनस कर दीजिए नेट इनकम 2,30,000। ओके, तो नेट इनकम आ गया 230। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। सेल्स ले लिए, सेल्स लिए 40,000 यूनिट का 25 रुपया करके। फिर वेरिएबल कॉस्ट को ही ध्यान रखते हैं, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिए, प्रॉफिट। आप एक बार क्वेश्चन को देख लो, ये था प्रोडक्शन 30,000, 40,000 सेल, 20 ओपनिंग। ओपनिंग का वैल्यू 2 लाख दिया था, यहाँ देख लीजिए वेरिएबल 1,20 दिया था। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल फिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।